नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी के लिए टॉप 50 पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे और आज का ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले पहला सेट करवा चुके हैं पीवाईक्यू सीरीज का। इसमें केवल आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सभी करवा रहे हैं। इसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट्स जो इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड करवाऊंगा। और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो सिलेक्टेड हैं, जो इस बार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको बता दें, ये जो क्लास है ये 12वीं और स्नातक दोनों के लिए रामबाण क्लास है, जो कि पेपर में इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं। अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे। हर एक सेट में 50 क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं जीके जीएस का साथियों, जो कि पूछे गए क्वेश्चंस हैं पिछले सालों में एनटीपीसी के द्वारा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, अली ए लियांग एक बसंत त्योहार किस राज्य से जुड़ा है? तो अली ए लिगांग जो है ये एक बसंत त्योहार है। आपको बताना है ये किस राज्य से जुड़ा है। तो देखिए, अली ए लिगांग जो कि एक बसंत उत्सव है, याद रखना है आपको, ये असम राज्य में मनाया जाता है। तो ये असम से ही जुड़ा हुआ है, असम राज्य से जुड़ा हुआ एक बसंत त्योहार है ये। इसका नाम याद रखना, अली ए लिगांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, नीचे सूचीबद्ध सभी त्योहार असम के त्योहार हैं। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है ये जो चारों महोत्सव या त्योहार दिया गया है ये सभी असम में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन विशेष रूप से आपको उस त्योहार का नाम बताना है जो गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है ना। मजेदार क्वेश्चन। देखिए करेक्ट आएगा अंबुबाची मेला या अंबुबाची महोत्सव, याद रखना, जो कि कहां पर मनाया जाता है ये कहां पर ये मेला लगता है? तो गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था? देखिए इनमें से कौन है जो कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे? तो देखिए याद रखना, 12 मिहिर। 12 मिहिर जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आप सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लोगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्वार्टजाइट एक किस प्रकार की चट्टान है? तो भाई क्वार्टजाइट के बारे में पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि क्वार्टजाइट जो है ये किस प्रकार की चट्टान है। तो याद रखिए, क्वार्टजाइट एक कायांतरित चट्टान है। कायांतरित या रूपांतरित जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, कायांतरित को रूपांतरित भी बोलते हैं, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सीडैक पुणे द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई इनमें से कौन सी परियोजना है जो सीडैक पुणे के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो भाई याद रखना, परियोजना जतन। परियोजना जतन जो है ये सीडैक पुणे के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परियोजना जतन, याद रखना है, परियोजना जतन। ठीक है, आगे देखिए इनमें से कौन भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे? यानी भारत की जो खोज की थी समुद्री मार्ग से, ठीक है, वो किस देश के थे? ऑप्शन में देश दिया हुआ है तो वही आपको बताना है। अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाता तो आप सभी जानते हैं वास्को डी गामा, है ना। वास्को डी गामा जो है जिन्होंने भाई समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत की खोज की थी। और वास्को डी गामा ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे, पुर्तगाली थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। आगे देखिए, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, भारतमाला परियोजना ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा, राजमार्गों से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, राजमार्गों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? साथियों डबल स्टार मार्क कर लेना आप, पहले भी पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। मैंने डेट के साथ यहां पर लिया है और ऑलरेडी डेट के साथ आपको पहले भी पूछ चुका है। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब प्रारंभ किया गया था? तो 2005 केवल याद रखने से काम नहीं चलेगा, 12 अप्रैल 2005, ये आपको पूरा ही याद रखना है। याद रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो 12 अप्रैल 2005 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि भारत में मुख्यालय वाला अंतर सरकारी ट्रेडी आधारित संगठन कौन सा है। यानी इनमें से कौन सा एक अंतर सरकारी ट्रेडी आधारित संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। देखिए करेक्ट आएगा ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है साथियों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए इसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा में स्थित है, याद रखना, भारत के हरियाणा में। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ISA। आगे देखिए URL क्या होता है, URL क्या होता है, ध्यान से देखिए URL क्या होता है भाई। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले वेब पेज का पता। ठीक है, आप कभी भी जब साथियों कोई भी साइट ओपन करते हो तो देखना URL लिखा होता है, URL के बाद जो है स्लैश होता है, उसके बाद www करके वेबसाइट लिखा जाता है। तो URL जो होता है आपको बताना है URL क्या होता है। तो याद रखिएगा इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले वेब पेज का पता। ठीक है, आगे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़ा पढ़ते हैं ना हम, AI वाला शब्द, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द जो है ये इसको किसने गढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जॉन मैकार्थी ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को किसने गढ़ा था, तो जॉन मैकार्थी, याद रखेंगे सभी, जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। तो इनमें से कौन सा एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है भेल। भेल जो है साथियों एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा भेल, याद रखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है। तो भाई सबसे छोटी जो जीवित कोशिका होती है वो कौन सी होती है, याद रखिएगा करेक्ट आएगा माइकोप्लाज्मा। याद रखना कोशिका जो है जीवन की क्या है, बिल्कुल याद रखना कार्यात्मक इकाई। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, क्योंकि पूछा है सबसे छोटी जीवित कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा। प्रिज्म के अंतिम 2 कोनों पर कौन सा रंग बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है साथियों प्रिज्म से जब प्रकाश किरण गुजरता है तो 7 अलग अलग रंगों में वो विभाजित हो जाता है, और ये 7 रंग जो होता है इनके अंतिम छोरों पे कौन सा रंग होता है, तो एक छोरे पर रेड होता है, एक पर आपका बैगनी होता है, यानी लाल और बैगनी, बैगनी और लाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो आपको एग्जैक्ट जगह का नाम बताना है। वैसे अगर आप ये तो जानते ही होंगे कि ये जो पाखल वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका तेलंगाना में स्थित है। कहाँ है, तेलंगाना में, पाखल झील के साथ, पाखल झील जो कि साथियों एक कृत्रिम झील है, याद रखना। और वहीं पर ये पाखल वन्यजीव अभयारण्य है जो कि कहाँ पर है, तेलंगाना के वारंगल में, याद रखना वारंगल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वारंगल। ऑप्शन नंबर है राइट आंसर है वारंगल, याद रखिएगा। आगे देखिए इसके कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से भारतीय संविधान में मौजूद लेखों की कुल संख्या क्या है। लेख यानी अनुच्छेद, आर्टिकल्स, तो मूल रूप से कितने आर्टिकल्स हैं, 395 हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 395। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। देखिए v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की वस्तु का संवेग क्या होगा। अब है ना हलवा क्वेश्चन, इतना तो आप जानते ही हैं, जब आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस तो आप पढ़े ही होंगे। अब देखो संवेग को हम p से इंडिकेट करते हैं, और p बराबर होता है क्या, तो भाई m इंटू भी होता है, ठीक है, जिसको हम m भी लिख सकते हैं ना, m भी, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब डॉट है, डॉट मतलब आपका क्या है, ये बिल्कुल मल्टीपल है ना ये। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो भाई देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम भी हो जाएगा ना, क्योंकि देखो मैंने यहाँ लिखा था शायद, एक सेकंड देखिए, P बराबर एम भी होता है, यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो भाई राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे वो कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा जो है वो कौन सी है, तो आकाशगंगा के निकटतम जो सर्पिल आकाशगंगा है उसका नाम है साथियों एंड्रोमेडा आकाशगंगा, याद रखिएगा, एंड्रोमेडा नेबुला के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा कौन सी है, तो एंड्रोमेडा आकाशगंगा। देखिए इनमें से कौन सभी मादक पेय में एक सक्रिय घटक है, तो भाई देखिएगा
इथेनॉल जो होता है ना साथियों, इथेनॉल ये सभी मादक पेय में एक सक्रिय घटक होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा इथेनॉल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो तरल को सीधे उसके वाष्प में परिवर्तित करती है? तो तरल को सीधे वाष्प में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, वाष्पीकरण। आप काउंट करते चलना साथियों, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए किस कम कैलोरी वाले स्वीटनर का रासायनिक सूत्र C14 H18 N2 और O5 है जो शर्करा से 200 गुना अधिक मीठा है? कितना मजेदार क्वेश्चन है यार। देखो, किस कम कैलोरी वाले स्वीटनर का रासायनिक सूत्र C14 H18 N2 O5 है जो शर्करा से 200 गुना अधिक मीठा है? याद रखना, एस्पार्ट्रेम। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्पार्ट्रेम। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे शून्य कैलोरी शर्करा के रूप में जाना जाता है? तो शून्य कैलोरी वाला शर्करा किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, सुक्रालोज को। सुक्रालोज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। सुक्रालोज को शून्य कैलोरी शर्करा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है? अब देखो साथियों, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कंप्यूटर से 2-4 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। अब देखो, टेली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है? और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो ना। तो टेली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है? तो Alt+D। याद रखिए, आपके कीबोर्ड में जो ALT होता है उसको +D बटन जो है, इसको एक साथ दबाने से जो है टेली में बनाए गए लेजर को हटाया जा सकता है। याद रखना, तो इसका करेक्ट आएगा ALT+D, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग MS एक्सेल में, MS एक्सेल है ना, MS एक्सेल में किसी टेक्स्ट या फील्ड को कट करने के लिए किया जाता है? नॉर्मली देखिए, कट करने के लिए तो दूसरा शॉर्टकट की होता है, लेकिन जब हम MS एक्सेल में जाते हैं ना तो यहाँ बदल जाता है। देखो साथियों, MS एक्सेल की बात करें ना, देखिए MS एक्सेल में किसी टेक्स्ट या फील्ड को कट करने के लिए Ctrl+X, याद रखना Ctrl+X का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+X। और देखिए, कॉपी करने के लिए आप सभी को पता है Ctrl+C का प्रयोग करते हैं, लेकिन कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं, याद रखना। देखिए, वर्तमान प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वर्तमान प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+M। याद रखिएगा, Ctrl+M। न्यू नहीं, N से न्यू करके आपको नहीं, इससे आप नया फोल्डर बना सकते हो, लेकिन जब भी प्रेजेंटेशन पूछा जाए तो वर्तमान प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+M। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे Ctrl+N करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। Ctrl+M याद रखना है। इंटरपोल का मुख्यालय पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है? अब देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में स्थित है, लियोन में। और लियोन कहाँ है? तो भाई लियोन फ्रांस में है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोन फ्रांस में। याद रखना, लियोन में। ठीक है, लियोन आपको याद रखना, अच्छे से लिख देता हूं आपको, लियोन फ्रांस में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोन फ्रांस। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अब यहाँ पर जो है ना, बहुत साथी लोग गलत करेंगे, सभी बताएंगे सुपीरियर झील, लेकिन वो गलत हो जाएगा। सुपीरियर झील इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है बेकाल झील। आप बोलोगे सर है, हम बोलेंगे हाँ। देखो, आयतन की दृष्टि से पूछा है तो बेकाल झील। यहीं अगर आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो मीठे पानी की झील है वो है आपका सुपीरियर झील, जो कि यूएसए में स्थित है। और ये जो बेकाल झील है ये आपका रूस में स्थित है, जो कि साथियों आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर आप पूछोगे सर बेकाल झील का क्षेत्रफल के हिसाब से कितनावां स्थान है, तो 7वां स्थान है, याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बेकाल झील। आगे देखिए, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कई लोग इसमें प्रधानमंत्री करेंगे, सभी सोचेंगे राष्ट्रपति सबसे बड़ा, उसके बाद प्रधानमंत्री बड़ा। नहीं, देखो, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय जब भी पूछे
तो पहला तो आपका राष्ट्रपति होता है और दूसरा होता है उपराष्ट्रपति। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। देखिए, नवंबर 2024 तक विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान में बताना है कि अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के। तो अजय बंगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, ये क्वेश्चन जब पूछा था 2021 वाले एनटीपीसी का पेपर CBT 1 में, तो उसमें ऐसा पूछा था कि नवंबर 2020 तक, लेकिन मैंने यहाँ चेंज कर दिया है क्योंकि 2020 वाला तो अभी आपसे पूछेगा नहीं, करंट पूछेगा तो 24 आपको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा यहाँ मॉडिफाई कर दिया इस क्वेश्चन को, और जो अभी आपके काम आए उस लायक बना दिया है। ठीक है, उस टाइम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, तो देखिए, अभी जैसे अजय बंगा जी जो हैं ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, जो कि 14वें हैं। इससे पहले 13वें अध्यक्ष कौन थे, तो डेविड आर मालपस थे। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता उस टाइम नवंबर 2020 में। ठीक है, लेकिन अभी मैंने इसको मॉडिफाई करके 2024 कर दिया। तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्यालय अजय बंगा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अजय बंगा। ठीक है, मजा आया ना। चलिए आगे देखिए, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भिखाजी कामा द्वारा कहां फहराया गया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भिखाजी कामा द्वारा कहां फहराया गया था, तो साथियों जर्मनी में। याद रखना साथियों, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम है, इनको भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका तमाशा। याद रखिए, लावनी, तमाशा, ये सब महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, ये भगवान, किस भगवान को समर्पित था, ये आपको बताना है। चलिए, तो साथियों देखिएगा, हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है ये भगवान शिव जी को समर्पित था, तो शिव जी करेक्ट आएगा। आपको बताना ये है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हम्पी जो है या ये विरूपाक्ष मंदिर जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये मैंने आपसे पूछा है, यही आपका होमवर्क समझ लीजिए। आप आंसर करके बता दीजिए कि विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। याद रखिएगा, ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी साथियों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है, तो याद रखिएगा ध्रुव। ठीक है, आगे देखिए, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बने ग्रिस्ट कारतूसों का उपयोग करने वाली एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था। याद रखिएगा, हेनरी हॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूसों को शामिल करना। ठीक है, और इसको किसने शामिल किया था, ये एनफील्ड राइफलों को, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, हेनरी हॉर्डिंग ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किसमें CFC शामिल है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए, इनमें से किसमें शामिल है, तो भाई ठंडे द्रव्यों में होगा, यानी शीतलक द्रव्य। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है। देखिए, जो कि संक्रमण के माध्यम से नहीं फैलता है उसे असंक्रामक रोग बोलते हैं। साथियों देखिए, एड्स भी संक्रामक रोग है, कोरोना भी संक्रामक रोग है, सामान्य जुकाम भी आपका संक्रामक रोग है, लेकिन कैंसर संक्रमण के माध्यम से नहीं फैलता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैंसर। साथियों, इस क्वेश्चन को कई सारे एग्जाम्पल के साथ आपको पूछा जा सकता है। याद रखना, जैसे कि असंक्रामक रोग की हम बात करें तो देखो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कि उच्च रक्तचाप, कैंसर, अल्जाइमर रोग, मिर्गी, ये सभी असंक्रामक रोग हैं। याद रखना। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। देखिए, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, भरत मुनि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड, कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, ये क्या कहलाती है। कभी कभी देखते हो ना, कंप्यूटर छोड़ दो, आप अपने मोबाइल का जब फाइल मैनेजमेंट या फाइल मैनेजर खोलते हो तो देखते हो कई सारे फाइल जो आपने नहीं बनाए हैं वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं कि नहीं, बताओ। तो उसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कुकी। यहाँ मालवेयर भी नहीं और बग भी नहीं, कुकी। याद रखना, कुकी बोलते हैं इसको, कुकी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कुकी। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल और क्षार के बीच समानता है। भाई, अम्ल और क्षार के बीच की समानता आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। चलिए नीचे से शुरुआत करते हैं। इनका pH मान 7 से कम होता है। नहीं यार,
केवल 7 से कम तो अम्ल का होता है, क्षार का थोड़ी होता है। यहाँ बताना है अम्ल और क्षार दोनों के बीच की समानता, तो ये तो नहीं होगा। ये खट्टे होते हैं, ये भी नहीं होगा यार, क्योंकि देखो खट्टा केवल अम्ल में होता है, क्षार का स्वाद तो कड़वा होता है ना। अब ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। बिल्कुल सही है यार, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए, ग्लूकोज अणु ये टूट जाता है किसमें? अब ग्लूकोज का अणु किसमें टूटता है ये पूछा जा रहा है, कहाँ टूटता है ये नहीं पूछा है। यहां पर साइटोप्लाज्म आंसर नहीं होगा। ग्लूकोज के अणु जो है ये पायरुविक अम्ल में टूटते हैं ना, तो ये आंसर होगा। अगर पूछता ग्लूकोज का अणु कहाँ टूटता है तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य वहां आंसर होता, लेकिन यहाँ पूछा है ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं तो पायरुविक अम्ल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से किस औषधीय पौधों का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है? तो भाई रक्तचाप के उपचार के लिए इनमें से किस औषधीय पौधे का प्रयोग किया जाता है तो सर्पगंधा। साथियों सर्पगंधा एक पौधा होता है जिसका उपयोग रक्तचाप के उपचार में किया जाता है, याद रखना सर्पगंधा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? साथियों आसियान के संस्थापक देश इनमें से कौन सा एक है ये पूछा जा रहा है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड इत्यादि जो है ये आसियान के संस्थापक देश हैं। तो भाई देखो यहाँ करेक्ट आएगा मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी। भारत भी नहीं, कंबोडिया भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं। आसियान के संस्थापक देशों में से एक कौन सा है तो मलेशिया। जैसे कि देखो मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ये सभी जो है आसियान के संस्थापक देश हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में तापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक है? सबसे अधिक तापीय ऊर्जा, ताप से बिजली का उत्पादन कहाँ होता है भाई? महाराष्ट्र में होता है, याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। आगे देखिए, एमएस वर्ड में परिवर्तनों को पूर्ववत यानी अंडो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी मान लेते हैं एमएस वर्ड से कोई भी चीज आपका हट गया, ठीक है, तो उसको फिर से लाने के लिए आप यानी पूर्ववत यानी अंडो करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे? तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस जेड का, ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपके विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा शॉर्टकट की का आप प्रयोग करोगे जिससे आपका विंडो 10 जो है ना, विंडो 10 का जो पीसी है वो लॉक हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर होगा विंडोज का जो लोगो होता है ना, विंडोज लोगो का की प्लस एल है ना, विंडो का जो लोगो होता है आपके कीबोर्ड में देखना अल्ट के बगल में, जस्ट बगल में होता है, ठीक है, तो वो उसको एक साथ उसको प्लस एल को, एल वाले बटन को एक साथ अगर आप दबाओगे तो वो आपका जो विंडो 10 अगर आपके पीसी में विंडो 10 इंस्टॉल है तो वो लॉक हो जाएगी, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आधार इकाई नहीं है? तो भाई आधार इकाई जैसे कि कूलम्ब और रेडियन का आधार इकाई नहीं होता है, ये बात याद रखना। आधार इकाई है ना, तो देखिए यहाँ रेडियन करेक्ट आएगा। रेडियन की जगह पर अगर कूलम्ब भी होता है ना, आवेश का ऐसा मात्रक होता है ना कूलम्ब, लेकिन कूलम्ब आधार इकाई नहीं है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो उसी तरह रेडियन कूलम जो है ये आधार इकाई नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए रेडियन याद रखना है। रेडियन के अलावा कूलम भी आपको याद रखना है। देखिए वाट अपॉन स्टेरेडियन यानी वाट बट्टे स्टेरेडियन ये किसकी इकाई है? तो याद रखना ये विकिरण तीव्रता की इकाई है। वाट अपॉन स्टेरेडियन किसकी इकाई है? तो विकिरण तीव्रता की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है साथियों? तो याद रखिएगा अवध को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? आप बोलोगे सर अवध को, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अवध। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अंतिम क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो भाई प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यकता होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बाहर निकलती है वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस थे, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा।
क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। साथियों मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी का, अभी करंट अफेयर्स का सीरीज भी शुरू करेंगे, ठीक है, एनटीपीसी की और ग्रुप डी के लिए स्पेशली उनको देखना है आपको डेली। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 40 में 40 की गारंटी लिख के ले लो आप, अगर आप सारी क्लासेस देखते हो अभी से लेकर एग्जाम तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।